एवरीवन, हम करें 11th क्लास का मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज करें हम 2.2। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अब हम करें थर्ड क्वेश्चन। क्या गिवन है थर्ड क्वेश्चन के अंदर? एक सेट ए गिवन है और एक सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट 1 2 3 एंड 5 है ए सेट के, और बी सेट के एलिमेंट हैं 4 6 एंड 9। एक रिलेशन निकालना हमें ए टू बी, और वो रिलेशन की कंडीशन क्या है कि एक्स वाई के टाइप कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे और क्या होंगे एक्स और वाई की वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई इज ओड एंड एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। तो हम रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन? 1 जैसे ए है, ए से बी का निकालना रिलेशन, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो ए सेट का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा बी सेट का होगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया 1, बी सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 4। 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 है, तो जो क्या एक ओड नंबर है, तो क्या हो जाएगा 1 एंड 4। ऐसे ही 1 एंड 6, 1 एंड 9 नहीं होगा क्योंकि 9 माइनस 1 क्या होगा 8, जो एक इवन नंबर है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा नहीं बनेगा। फिर सेकंड एलिमेंट उठाते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है? 2। 2 के साथ 4 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, जो एक इवन नंबर है। 2 और 6 का नहीं होगा, 2 और 9 का बनेगा, 2 और 9। ठीक है, ऐसे ही 3 4 3 6, ठीक है, एंड 5 4 5 6, ये हमारे क्या हो जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, ओके। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर ये मैपिंग गिवन है और इस मैपिंग को देखकर हमें ये रिलेशन निकालना है। फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में और सेकंड रोस्टर फॉर्म में, तो और उसके बाद हमें उसकी डोमेन एंड रेंज को बताना है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं रिलेशन क्या हो जाएगा x एंड y such that y इक्वल टू x माइनस 2, क्योंकि y q का एलिमेंट होगा और p किसका एलिमेंट होगा? p के एलिमेंट ये होंगे। ये कौन सी वैल्यू है? x की। ठीक है, हम x की वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद हमारी निकल के क्या आती है? y की वैल्यू। ठीक है, और x बिलोंग करेगा किसको? 5 6 और 7 को। ठीक है, सिर्फ x की ये वैल्यू हम रख सकते हैं, ये कंडीशन फिक्स है क्योंकि ये इस सेट के अंदर गिवन है 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम करें रोस्टर फॉर्म में, तो ये रिलेशन कैसे हो जाएगा? 5 3 6 एंड 4, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हमें 7 एंड 5, ये मैपिंग गिवन है, तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन निकल गया। कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अब हम इसके लिखते हैं डोमेन। डोमेन क्या बताया था मैंने? जो x के एलिमेंट हैं, जो हम x की वैल्यू रख सकते हैं, वो हमारी डोमेन होती हैं, और या फिर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारी डोमेन होती हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं x के? 5 6 एंड 7। यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 6 एंड 7, तो 5 6 एंड 7। रेंज क्या होगी? रेंज हमारी आ गई जो y की वैल्यू आती है। जैसे मैंने x को 5 रखा तो y की वैल्यू क्या आई? 5 माइनस 2 3, यहाँ पे आ गई 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या गिवन है? एक ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 6। एक रिलेशन फाइंड आउट करना हमें ए टू ए, और उसकी कंडीशन क्या है? ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, ए और बी दोनों ही बिलोंग करेंगे सेट ए से, और क्या कंडीशन है? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो हम रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? जो दोनों एलिमेंट हैं वो ए के होंगे, और क्या है जो बी एलिमेंट हम लिखेंगे वो किससे बिलोंग करेगा? उसकी कंडीशन क्या है? बिलोंग तो करेगा वो ए सेट से, उसकी कंडीशन क्या है? वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होगा फर्स्ट एलिमेंट। जो सेकंड एलिमेंट वो डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से।
तो 1 ए का ए के साथ ही कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 1, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल है, और 1 2 1 3 1 4 1 6, ये हो गए। फिर आई 2 2 2, कैसे, क्योंकि 2 2 से डिविजिबल है, फर्स्ट एलिमेंट 2 ले लिया, सेकंड एलिमेंट भी 2 ले लिया। फिर 2 4, क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए हमने 2 3 का एलिमेंट नहीं लिया, और 2 एंड 6, फिर आया हमारा 3 3 एंड 3 3 एंड 6, फिर 4 एंड 4 एंड 6 एंड 6, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर है। और ये पूरा पूरा क्या निकल के आ गया हमारा रिलेशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये हमने किया कैसे, अब देखो, जैसे ये ए है, ये सेट ए है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ठीक है। अब ये हमने किया कैसे, ये ए है, ये सेट ए है, और ये भी सेट ए है। अब कैसे किया, 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 1 की 6 के साथ, क्योंकि ये सारे ये एलिमेंट बी को डिनोट कर रहे हैं, ये एलिमेंट ए को डिनोट कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे 1 से डिविजिबल हैं। अब 2 की बारी आई, 2 की मैपिंग मैं किसके साथ कर सकती हूँ, 2 की मैं 2 के साथ कर सकती हूँ, 2 की मैं 4 के साथ कर सकती हूँ, 2 की मैं 6 के साथ कर सकती हूँ, क्योंकि 6 4 एंड 2 2 से डिविजिबल है। 3 की मैपिंग मैं किसके साथ कर सकती हूँ, 3 की मैं 3 के साथ कर सकती हूँ, 3 की मैं 6 के साथ कर सकती हूँ। ऐसे ही 4 की मैपिंग मैं सिर्फ और सिर्फ 4 के साथ कर सकती हूँ, क्योंकि इस सेट के अंदर 4 से और कोई दूसरा एलिमेंट डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही 6 की मैं किसके साथ कर सकती हूँ, 6 की मैं 6 के साथ ही मैपिंग कर सकती हूँ। ऐसे ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था यहाँ तक जो पूरा हुआ। 6th क्वेश्चन क्या गिवन है, ये रिलेशन गिवन है, और इस रिलेशन को देखकर हमें इसकी डोमेन एंड रेंज को लिखना है। ये रिलेशन गिवन है, किस टाइप के हमें ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, एक्स, फर्स्ट एलिमेंट होगा एक्स टाइप का, और सेकंड एलिमेंट होगा एक्स के अंदर हम 5 को ऐड करेंगे, और एक्स किसको बिलोंग करेगा, 0 से लेकर 5 तक। देखो, अगर मैं एक्स को 0 लेती हूँ तो x + 5 क्या होगा, 0 + 5 दैट इज़ 5। अगर x को मैं 1 लेती हूँ तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6। ये हमारी x की वैल्यू है, ये है x + 5 की वैल्यू। अगर x को जैसे ही मैं 2 लेती हूँ तो x + 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, ठीक है। ऐसे करके हमें इसकी डोमेन एंड रेंज लिखनी है। तो डोमेन क्या बताया था, जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन है, x की वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो है रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी जो भी हमें x की वैल्यूज गिवन है, क्योंकि x की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, जो हम x की वैल्यू रख सकते हैं वो हमारी डोमेन होती है। तो x की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 एंड 5 ये रख सकते हैं, इसलिए हमारी क्या होगी, डोमेन हो गई। और रेंज क्या हो जाएगी हमारी, 0 रखी x की वैल्यू तो x + 5 की हो जाएगी 5, 1 रखते ही क्या हो जाएगी 6, 2 रखते ही 7, 3 रखते ही 8, 4 रखते ही 9 एंड 5 रखते ही 10। तो ये हमारी रेंज हो गई, और ये इसके अंदर पूछ रखा था। ओके, 7th क्वेश्चन क्या गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक रिलेशन गिवन है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, <10 हमें प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू हम रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x बिलोंग करेगा किसको, देखो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है, और जो कि एक इवन भी है, 2 3 5 एंड 7 हम ये x की वैल्यू रख सकते हैं। अब हम रिलेशन निकालते हैं, 2 का क्यूब कितना होगा, x की क्यूब निकालेंगे यहाँ से पहले हम, 2 का क्यूब होगा
8, 3 का क्यूब होगा 27, 5 का क्यूब होगा 125 एंड 7 का क्यूब होगा 343। ठीक है, अब हम रिलेशन लिखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट x क्यूब, 2 and 8, 3 and 27, 5 and 125 एंड 7 and 343। ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, ओके। 8 क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या गिवन है, एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने ए टू बी कितना होगा। अब इससे प्रीवियस वीडियोस जो हमने देखी हैं उसके अंदर हमने निकाला था ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी क्या निकाला था, उसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, और जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसके बाद हमने निकाला था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालेंगे, वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने 3, 1 2 and 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 2, 6 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो गया 6। अब एक सेट के अंदर 6 एलिमेंट हैं और उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के अंदर उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे ए से बी के लिए। ठीक है, और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर करते हैं, 2 की पावर 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो 2 की पावर में करते हैं, तो इतने हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे ए टू बी। ओके, 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक रिलेशन गिवन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के होंगे। ठीक है, और ए और बी दोनों ही बिलोंग करेंगे इंटीजर से, और ए माइनस बी भी क्या होना चाहिए इंटीजर। तो उसकी डोमेन और रेंज हमें निकालनी है। देखो, अगर ए इंटीजर है बी इंटीजर है तो इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर ही होगा। एग्जांपल जैसे ए ले लिया 3, बी ले लिया 2, तो ए माइनस बी क्या होगा 3 माइनस 2 1, जो खुद एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस वैल्यू लेके देख सकती हूँ। ए अगर मैं -3 लिखती हूँ तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी -3 -2 दैट इज -5, ये भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी इंटीजर है और बी की वैल्यू भी इंटीजर है, तो डोमेन क्या होगी, ए की वैल्यू हमारी डोमेन होगी और बी की वैल्यू हमारी रेंज होगी। तो डोमेन क्या होगी हमारी सेट ऑफ इंटीजर्स और रेंज भी हमारी क्या होगी सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारी डोमेन हो जाएगी और ये हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।